मनुष्य का व्यवहार अक्सर उसी के ज्ञान से बड़ा होता है, क्योंकि जीवन में कई परिस्थितियां ऐसी आती हैं जहां आपका ज्ञान विफल हो जाता है, परंतु वहां आपका व्यवहार सब कुछ संभाल सकता है। Man's behavior is often greater than his knowledge because there are many situations in life where your knowledge fails, but there your behavior can handle everything. My dear student, एक बार फिर से, man's behavior is often greater than his knowledge because there are many situations in life where your knowledge fails, but there your behavior can handle everything. मैंने कहा मनुष्य का व्यवहार अक्सर उसके ज्ञान से बड़ा होता है, क्योंकि जीवन में कई परिस्थितियां ऐसी आती हैं मेरे दोस्तों जहां आपका ज्ञान विफल हो जाता है, परंतु वहां आपका व्यवहार ही सब कुछ संभाल सकता है। मेरे प्यारे छात्रों, दुनिया का सबसे अच्छा गहना है परिश्रम और सबसे अच्छा जीवन साथी है आत्मविश्वास। अच्छे विचार, अच्छा आचरण और अच्छे जीवन की शुरुआत अच्छे विचारों से ही होती है। माय डियर स्टूडेंट, अगर विचार अच्छा होगा तो आपका जीवन भी सकारात्मक होगा। तो आई थिंक यू शुड बी ट्राई टू थिंक ऑलवेज पॉजिटिव माय डियर स्टूडेंट, नेवर थिंक्स नेगेटिव, एंड यू कैन डू एनीथिंग in your life my dear student, you have a positive thought. Okay, thank you, let's go. मेरे प्यारे छात्रों, आज मैं एक नई वीडियो शुरू करने जा रहा हूँ। कम वाट में। कम वाट में का मतलब होता है मेरे प्यारे छात्रों, मेरे दोस्तों, कम वाट में का मतलब होता है चाहे कुछ भी हो जाए। क्या होता है? चाहे कुछ भी हो जाए। तो आप इस प्रकार के सेंटेंस को सुनते होंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं यह काम नहीं कर सकता हूं, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता हूं। तो इस प्रकार का जब सेंटेंस आप बोलते हैं मेरे प्यारे छात्रों, तो थोड़ा सा माइंड में ये चलता है कि व्हाई नॉट दिस सेंटेंस वी शुड बी ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश। आप यही ना सोचते हैं? तो यू कैन स्पीक इंग्लिश माय डियर स्टूडेंट, यू शुड बी ट्राई टू ज्वाइन विथ अशोक सर माय डियर स्टूडेंट। देखो मैंने कहा कि कम व्हाट में प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब मतलब हेल्पिंग वर्ब माय डियर स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू टेंस के अनुसार रखोगे। सेंटेंस जिस टेंस में रहेगा उसमें रखोगे, फिर उसके बाद अदर वर्ड रखना मेरे प्यारे छात्रों। सबसे पहले चलिए लेट्स गो, शुरू करते हैं पहला एग्जांपल के साथ। चाहे कुछ भी हो जाए मैं अंग्रेजी सीख कर रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुमसे बात करके रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसे सजा दिलाकर रहूंगा। इस प्रकार का सेंटेंस आ जाता है। तो देखो कैसे मैं बनाता हूं कि कम व्हाट में आई विल लर्न इंग्लिश। चाहे कुछ भी हो जाए मैं अंग्रेजी सीख कर रहूंगा। कम व्हाट में आई विल लर्न इंग्लिश। चाहे कुछ भी हो जाए मैं उससे कभी बात नहीं करूंगा। कम व्हाट में आई विल नेवर टॉक टू हर। कम व्हाट में आई विल नेवर टॉक टू हर। चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता हूँ। कम व्हाट में आई कैन नॉट हेल्प यू। कम व्हाट में आई कैन नॉट हेल्प यू। राइट माय डियर स्टूडेंट, आप सीखने का प्रयास करो, मेरे साथ बोलो। हे गाइस, कहाँ ध्यान है तुम्हारा? इधर ध्यान दो। मेरे छात्रों, आपका ध्यान कहाँ है? मेरे बोर्ड पे ध्यान होना चाहिए। मेरे साथ आप देखो, मुझे देखो, लुक एट मी, और आप बोलने का प्रयास करो। मैंने कहा चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता हूँ। तो कम व्हाट में आई कैन नॉट हेल्प यू। चाहे कुछ भी हो जाए मैं आज अंग्रेजी बोलकर रहूंगा। तो कम व्हाट में आई विल लर्न इंग्लिश। आई कैन लर्न इंग्लिश टूडे। आप ऐसा भी कर सकते हो, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारी मदद करके रहूंगा। कम व्हाट में आई विल हेल्प यू। कम व्हाट में आई विल हेल्प यू। आई होप दैट अच्छी तरह से ये ट्रिक समझ में आ गया होगा। एक नहीं, आप हजारों सेंटेंस बनाओ विथ अशोक सर के साथ जुड़े हो ना, तो आपको ऐसे ही नए नए ट्रिक्स, नए नए कॉन्सेप्ट आपको प्रोवाइड करते रहेंगे माय डियर स्टूडेंट। और आज मैं ये बता देना चाहता हूँ माय डियर स्टूडेंट कि आपको ना दुनिया का कोई भी चैनल होगा इंग्लिश ग्रामर विथ अशोक सर के अलावा ऐसा कोई चैनल नहीं होगा जो आपको नए नए वीडियो और नए नए कॉन्सेप्ट आपको प्रोवाइड कर सके। माय डियर स्टूडेंट, यू शुड बी ट्राई टू लर्न माय डियर स्टूडेंट।